महोबा ज़िला के अतरार माप में हूँ, जहाँ पर राजन नाम के लगभग 33 वर्षीय हैं और उनके घर पुलिस आई थी और पुलिस आने के बाद लगभग 2 घंटे के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो चलिए इनसे जानते हैं उनके परिवार वालों से कि उनका क्या कहना है। मेरे छोटे भाई ने सुसाइड की है। उसमें उसने जो है मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से उन दोनों करण सिंह राजपूत और देवेंद्र पांडे जी जो हमारे अतरार इंचार्ज हैं उनको दोषी ठहराया है, क्योंकि वो हम लगातार हमारा जो गांव के ही कुछ लोगों ने बस के कांच फोड़े थे, तो उसकी एफआईआर आज के 2 महीने पूर्व की गई और लगातार उनसे संपर्क भी करते रहे। तो उस चीज़ उस समय से लेकर के और फिर उसी प्रकरण के बाद में ये कल उनके ऊपर ये दोष लगा। भैया को रात में 11:30 बजे देवेंद्र पांडे जी आए और उसके ऊपर दोष लगाया कि आपके ऊपर करण सिंह राजपूत ने तहरीर दी है कि आपने ठेके पर आकर के मारपीट की है और यहाँ लूटपाट की है, चोरी की है, और कल यहाँ अभद्रता करते हुए और बोला कि कल सुबह थाने में आ जाओ। वो 12 बजे यहाँ 11:30 बजे यहाँ पर आए थे। 12 सवा 12 पर पांडे जी और 2 लोग और सिपाही भी थे साथ में, वो निकल गए। ये किस तारीख की घटना है? ये 10 तारीख को रात 11:30 बजे की बात है। इसके बाद वो वहाँ से निकल गए तो भाई इन्हीं सब बातों से आहत होकर के और वो निकल गया घर से। तो हम लोगों को कॉल किया तो हमने देखा कि वो तो हम लोग सो चुके थे, तो रात्रि में जो है सब लोग सो गए तो चुपके से घर से निकल गया। फिर हमने रात्रि में खोज भी की लेकिन नहीं मिला, तो सर्दी का सीज़न भी था। फिर इसके बाद जब सुबह अंदाज़ किया कि चलो खेत पर एक किसान रहता, उसको मम्मी ने हमारी फ़ोन लगाया कि देखो ऐसा तो नहीं है कि खेत पर हों। तो जब वहाँ पर वो कृषक पहुँचा जो कुशवाहा लड़का था, तो जब वहाँ पहुँचा तो उसने फिर रिटर्न में कॉल किया देखने के बाद कि बोले आप लोग यहाँ आ जाओ और आप देख लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब वहाँ देखा तो उसने अपने आप को बबूल के पेड़ से फांसी लगा ली थी। और अब मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग घटना को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया है, जो निरीक्षक हैं और करण सिंह राजपूत, देवेंद्र पांडे जी, तो उसको जो मेरे पास जो भाई ने आत्महत्या करने से पूर्व जो है उनके खिलाफ व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी किया है। अब चाहता हूं कि उनको जो अभी लाइन हाजिर हुए हैं वो सीधा उनको गिरफ्तार किया जाए और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के उसमें जो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती हो, जो होता हो, वो कानून के द्वारा मुझे न्याय दिलाया जाए। परिवारजनों की मांग ये है कि मेरी बहन है, वो भी विडो है। मेरे बहनों भी पहले ही आज से कम 40 साल पहले ख़त्म हो गए थे। उसके पास कोई साधन नहीं है, उसके लिए गुजारे का कोई साधन नहीं है। और ये अभी मेरा भानेज था, उसकी बहू है, उसके पास भी अब कोई साधन नहीं है। उसका 1.5 साल का बच्चा है, उसके पास भी कोई साधन नहीं है। क्या मांग रखते हैं? तो उसके पास पूरा जितना ज़िंदगी का उसको औरतें है, जो उसकी मैसेज है, उसकी उम्र अभी 20 साल है। उसको अभी हम लोगों में घर से बाहर बच्चियाँ निकलती नहीं हैं, औरतें निकलती नहीं हैं, तो उसको गुजारे का क्या साधन है? कोई साधन नहीं है उसके पास में। हम न्याय चाहते हैं, न्याय मिलना चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उसको दंड आगे से कोई भी पुलिस कार्रवाई और जिसमें आगे से हमारे कार्रवाई करे, पहले मुझे जानकारी मुझे मिलना चाहिए। इसके बाद से निवेदन मेरी सभी जन से रिक्वेस्ट है मेरी कि मतलब कोई भी सूचना हो पहले मेरे पास आना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हम आगे जाके सभी लोग हम ऊपर जाएंगे, सीओ साहब यहाँ जाएंगे एसपी के पास। नहीं जब पुलिस को ही दोषी मानते हैं? जी, दोषी है, पूरे दोषी है। उनका जो बैकग्राउंड था कैसा था उस लड़के उस का? लड़के का स्वभाव इतना अच्छा था कि पूरा गांव चाहता था। आज तक इतने केस में कभी कोई हार में नहीं 500 आदमी पहुंचता, 500 आदमी उसके लिए दौड़ा चला गया था। इस तरह की तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें एक विषय यह सामने आया, परिजनों द्वारा बताया गया कि हल्का प्रभारी का आचरण ठीक नहीं था और भी कुछ आरोप उन्होंने इनके ऊपर लगाए हैं। इस मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त हल्का प्रभारी को
लाइन हाजिर करते हुए इसके ऊपर डिटेल्ड जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई जा रही है। साथ ही इस मुकदमे का गुण दोष के आधार पर त्वरित निस्तारण करते हुए दोषियों का दोष निर्धारण करने के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।